सूफी साहब मुझे ये बताइए, आपने तो बकायदा एक चिट्ठी लिखी गृह मंत्रालय को और जिसमें आपने कहा कि पीएफआई को बैन करना चाहिए। सर जरा मेरे दर्शकों को बताइए क्यों बैन होना चाहिए? देखिए, आपका शुक्रिया अदा करते हुए मैं उम्मीद करूंगा कि इंसानों की इस सभा में सब लोग इंसानियत का परिचय देते हुए इंसानों की तरह हमारी बातों को सुनने की कोशिश करें। देखिए, मुल्क में पिछले कई सालों से जो भी फिरका वाराना फसादात हुए, मुल्क में पिछले कई सालों से जिस तरह से मुल्क को तोड़ने की साजिशें की गई, उसमें यकीनी तौर पर पीएफआई का रोल, मुवस्सर रोल सामने आया है, जिसपे उसने बैरूनी ममालिक की मदद से हिंदुस्तान के निज़ाम को पामाल करने की, हिंदुस्तान की सालिमियत को पामाल करने की कोशिश की। अपने आप को डेमोक्रेटिक राइट्स के हवाले से डेमोक्रेटिक्स और संविधान बचाने की बात करने वाली पीएफआई किस कदर अलोकतांत्रिक है, किस कदर असहिष्णु है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खानका एसोसिएशन ने पिछले 2 सालों से जब पीएफआई के खिलाफ आवाज उठाई, उसकी अराजक गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई, हम लोगों ने सड़कों पर यात्राएं और सभाएं निकाली, तो पीएफआई के लोगों ने हमारे लोगों पर जानलेवा हमले किए। हमारे संगठन के कम से कम 9 पदाधिकारियों पर हमले हुए। इसके संबंध में एफआईआर दर्ज है और कई मामलों में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। तो ये वो पीएफआई है जो अपने खिलाफ आवाज उठाने वाले की आवाज को बंद कर देती है और जिससे विचार नहीं मिलते हैं उनके जो है हाथों को काट देती है। इससे साबित होता है कि ये संगठन तालिबानी विचारधारा और मानसिकता का संगठन है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ऐसे किसी भी संगठन का होना देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा है। ऐसे संगठनों को तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे संगठनों को अनपाने वाली जो विचारधारा है वो विचारधारा ही देश में नहीं होनी चाहिए। अब सोचिए, मैं सूफी साहब, आपने जो बात कही कि ये विचारधारा इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। असगर साहब, ये विचारधारा बहुत बड़ा खतरा है, ये मैं नहीं कह रही हूं, ये हजरत सूफी कौसर साहब कह रहे हैं। वो नहीं पूछ रहे हैं और वो ना ये कह रहे हैं कि देखिए संस्था का धर्म देखकर कार्रवाई हुई है। नहीं, बात की शुरुआत यहीं से हम करें। सबसे पहले ये मुल्क हमारा है, हम इससे बेपनाह प्यार करते हैं और इसकी मान मर्यादा, शान शौकत हमारा जिम्मा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। लेकिन ये कि जहाँ तक सवाल, अब टॉपिक पे हम आ जाएं कि जो पीएफआई के सबसे पहली बात यह है कि आज दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू डिबेट ऑन दिस टॉपिक। अभी चूंकि इनिशियल स्टेज है, मैं एनआईए की जितनी बातें अभी आपने फरमाई, बहुत सारी बातें कही कि साहब ये यहाँ शामिल थे, एनआईए ने ये कहा, डिस्क्लोजर लिखे होंगे, बयान लिखे होंगे, रिकवरीज की, मैं सबको शुरू से नकारता हूँ। सब मेरी नज़र में सब गलत है। कानून यही है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। अगर इसका एक प्रोसेस है, अभी तक कोई किसी की कन्विक्शन नहीं है, हम इस तरीके से उनको लेके चल रहे हैं जैसे वो मुजरिम हो गए। वो मुजरिम नहीं है, आज मुलजिम है, उनको मुलजिम के तरीके से ट्रीट करना चाहिए। मैंने जहां तक देखा है, देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कोविड हुआ, इस मुल्क में पूरी दुनिया में घबराहट थी, हमारे हिंदुस्तान में भी घबराहट थी। उस वक्त मैंने खुद देखा, चूंकि जिस इलाके में इनके ऑफिस हैं, मैं उसी इलाके में रहता हूँ और उनको करीब से जानता हूँ। वो लोग सड़कों पे थे, लोगों की मदद कर रहे थे, प्लाज्मा दे रहे थे, खाने बांट रहे थे, पानी दे रहे थे, अस्पतालों को लेके जा रहे थे। उन्हें इस बात का गम नहीं था कि हम भी मरेंगे, हमारा क्या होगा। बहुत कम लोग थे सड़कों पे, मैं भी था, लेकिन बहुत कम लोग थे जो लोगों की मदद कर रहे थे। उसका किसी ने कहा जमात इस्लामी के लोगों को जेल में भर दिया, वो निकल के आए, वो प्लाज्मा दे रहे थे। पूरे हिंदुस्तान की मीडिया ने। सर असगर साहब, मुझे माफ कीजिए, मैं सीधे आपको बता रही हूँ, आप जो काम कह रहे हैं ना, वो जमात उद दावा भी करता है पाकिस्तान में, वो भी करता है। और दूसरा उसका एक चेहरा है आतंक का। मैं ये नहीं कह रही, आप जो बात कह रहे हैं ना कि ये कर रहा था, वो कर रहा था, सर आपको क्या लग रहा है? सरकारी अच्छा काम करता है, आपको अच्छा कहना पड़ेगा। बड़ा प्लान तैयार करता है, 100 से ज्यादा ठिकानों पर कार्रवाई करता है, छापेमारी करता है, गिरफ्तारियां करता है, तो उसकी कोई जवाबदेही नहीं होगी। बिना किसी कारण के सरकार इतना बड़ा कदम उठाकर ये छापेमारी कर रही है। मैं आपसे सिर्फ पूछ रही हूँ।
बिल्कुल सही कहा आपने, आपने बहुत अच्छा किया। 100 जगह छापेमारी की, 100-200 लोगों को गिरफ्तार किया, सब कुछ ठीक किया। लेकिन आपको मालूम है जो अभी सवाल उठ रहे थे कि साहब एनआईए ने आपको क्यों नहीं गिरफ्तार कर लिया, एनआईए ने ये बहुत बड़ा तीर मार दिया। कन्विक्शन रेट यूपीए की आपको मालूम है 1% से 2% या 3%, 4% है। जो 95, 96, 97% लोग हैं जो बेगुनाह होते हैं उसमें उनका कोई हिसाब देने वाला नहीं है। जो 8-8, 10 साल, 15 साल जेल में रह के आके फिर बरी हो जाते हैं अपने आखिर ट्रायल के आखिर में। उनके पीछे खड़े हुए 100 लोग उनकी फैमिली के आखिर भर भर के देखते हैं, भूखे रहते हैं, उनके सबका सब पूरी फैमिली सफर करती है। कोई उसका जवाब नहीं होती और कोई उसको कंपनसेशन नहीं होता। लेकिन इन चीजों पे भी हम आज ही सारे इल्जाम देते हैं। हमारे ये सूफी साहब हैं, वरिष्ठ वकील सूफी साहब भी, आप तो कोर्ट में चले जाएंगे पीएफआई को डिफेंड करने, लेकिन क्या उसका मतलब ये है कि वो सही कर रही है? आज सवाल मैं नहीं पूछ रही हूँ, पीएफआई अगर बेगुनाह हुए तो हम जाएंगे। हिस्ट्री रही है सर। अगर हमें लगा ये मुल्क के दुश्मन है तो हम नहीं जाएंगे।